हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा सब्सिडी बुक्स या जो जर्नल है। जर्नल यानी जर्नल अपन ने सबसे पहले लिया था कि जर्नल जो है वो जैसे भी कोई ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले जहाँ पे अपन लिखते हैं वो जर्नल कहलाती है। यानी जर्नल एंट्रीज अपन फर्स्ट जो प्राइमरी जो वर्क होता है वो जर्नल एंट्री करना होता है। लेकिन जर्नल वही व्यापारी रखता है जिसके ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होते हैं, यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिससे वो उसको मेंटेन कर लेता है। लेकिन यदि बड़ा व्यापार है, बिग बिजनेस हाउस है जिसके ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड है, तो उसका क्या है, जर्नल यदि वो रखे तो उससे काम नहीं चलता। तो इसलिए वो क्या करता है, यानी बड़ा व्यापारी है जिसके ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड होते हैं, खूब सारी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो सब केवल जर्नल से उसका काम नहीं चलता। इसलिए वो क्या करता है, सब्सिडी बुक्स रखता है, यानी सहायक पुस्तकें रखता है। ये सहायक पुस्तकें क्या होती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पुस्तकें होती है, तो डायरेक्ट उसी में एंट्री कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स होती है, 8 तरह की सब्सिडी बुक्स होती है। फर्स्ट अपन लेते हैं परचेज बुक। परचेज बुक यानी क्रय पुस्तक। अब परचेज बुक में क्या आएगा, परचेज बुक में आता है गुड्स परचेज, यानी जो माल वो खरीदता है वो अपन परचेज बुक में लिखेंगे, लेकिन केवल क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ओनली। यानी परचेज बुक में केवल उधार खरीदा गया माल आता है। माल के अलावा यदि वो मशीन या अदर कुछ खरीदता है, और चाहे उधार में खरीदे या नकद में खरीदे, इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा परचेज बुक में केवल उधार खरीदा गया माल, यानी माल होना चाहिए वो भी उधार में होना चाहिए। माल नकद में है तो इसमें नहीं आएगा, केवल उधार खरीदा गया माल। सेकंड, सेल्स बुक। सेल्स बुक यानी विक्रय पुस्तक। विक्रय पुस्तक में आता है गुड्स ओनली क्रेडिट सेल्स। ठीक है, गुड्स सोल्ड यानी बेचा गया माल, वो भी केवल उधार का, यानी क्रेडिट ओनली, क्रेडिट सेल्स ओनली। अब देखो, यदि वो संपत्ति या अदर कुछ बेचता है ना, चाहे उधार में बेचे नकद में बेचे, इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा केवल उधार बेचा गया माल। ठीक है, नगद बेचा हुआ माल भी नहीं आता और अदर चीजें भी नहीं आती, केवल उधार बेचा गया माल अपन लेंगे सेल्स बुक में। थर्ड, परचेज रिटर्न बुक, यानी जितना भी अपन ने गुड्स परचेज किया था, उस परचेज किए हुए में से कुछ भी माल अपन रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो उसका डिटेल अपन डालेंगे परचेज रिटर्न बुक में। यानी जितना भी माल अपन ने परचेज किया, उस परचेज किए माल में से कुछ कैश हुआ, वो कुछ क्रेडिट हुआ, तो जितना भी माल अपन ने रिटर्न किया, ठीक है, वो डिटेल डालेंगे परचेज रिटर्न बुक में। फिर सेल्स रिटर्न बुक, यानी जितना भी माल अपन ने सेल आउट किया था, सेल किए हुए माल में से जितना वापस आ गया अपने पास, उसकी पूरी हिस्ट्री अपन डालते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, यानी उसका पूरा डिटेल अपने पास सेल्स रिटर्न बुक में मिलेगा। तो इस तरीके से देखो, फर्स्ट परचेज बुक उधार खरीदा गया माल, सेल्स बुक उधार बेचा गया माल, परचेज रिटर्न बुक जितना भी अपन ने परचेज किया था उसमें से रिटर्न कर दिया, वो परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक जितना भी माल बेचा था उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न बुक। फिर बिल्स रिसीवेबल बुक। अब बिल्स रिसीवेबल बुक्स अपन ने लास्ट वीडियो में लिया था कि एक सेलर है, वो जब उधार में माल बेचता है, क्रेडिट पे माल सेल आउट करता है, तो एक लेटर साइन करवा लेता है। जिसको भी माल उधार में बेचता है उसमें एक लेटर साइन करा लेता है सबसे, और अपने पास रख लेता है, अपने पास फाइलिंग में लगा लेता है, फाइल में लगा लेता है। तो जितना भी डिटेल होता है उसका, है ना, वो सारा इसमें लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर जो व्यापारी है जिसको उसने क्रेडिट पे माल बेचा है, उसकी पेमेंट की डेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो क्या होता है, बार बार ये तो होता नहीं कि हर बार अपन बिल को पलट के देखें कि भाई आज किसकी ड्यू डेट है, आज किसकी। तो इसके लिए वो क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल बुक रख लेता है, उसमें सारी हिस्ट्री आती है
कि कब किसको माल बेचा, कितने रुपए का बेचा, कब उससे पेमेंट लेना है, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से पूरी हिस्ट्री बिल्स रिसीवेबल बुक में डिटेल आ जाता है पूरा। फिर आता है बिल्स पेबल बुक, यानी जितना भी अपन ने क्रेडिट पे माल खरीदा था और जिसको भी अपन ने बिल साइन करके दिए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री बिल्स पेबल बुक में आती है। यानी इसमें अपने को अपन ये बुक मेंटेन करते हैं तो उसमें पूरा डिटेल आता है कि कब अपन ने किस व्यापारी से माल खरीदा था, कितने रुपए का खरीदा था और किस तारीख को किस व्यापारी को पेमेंट करना है। तो उस बुक से ही अपन देख लेते हैं कि किस किस व्यापारी को अपने को पेमेंट करना है, तो वो कहलाते हैं बिल्स पेबल बुक। फिर कैश बुक। कैश बुक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नकद बही। अब नकद बही में क्या करते हैं, जितने भी कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे कैश के ट्रांजैक्शंस को अपन यहाँ पे नोट करते हैं। यानी कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सारे कैश बुक में आ जाएंगे। जैसे कैश माल खरीदा, कैश माल बेचा, है ना, या मशीन फर्नीचर, कैश में अपन ने कुछ भी खरीदे वो सारा कैश बुक में आ जाएगा। कैश बुक अपन देखेंगे 4 टाइप्स की होती है, 4 तरह की कैश बुक्स होती है। फर्स्ट सिंपल कैश बुक, ठीक है। सेकंड 2 कॉलम्स कैश बुक। थर्ड 3 कॉलम कैश बुक। फोर्थ पेटी कैश बुक। इस तरीके से अपन 4 तरह की कैश बुक्स लेते हैं और जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपन बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो ये है कैश बुक। फिर 8th पॉइंट है जर्नल प्रॉपर, यानी जर्नल प्रॉपर मुख्य जर्नल। यानी ये 7 बुक्स अपन ने देखी, जो भी ट्रांजेक्शन्स इन 7 बुक्स में नहीं आता वो सारा चल जाता है जर्नल प्रॉपर में। जैसे मशीन है और उधार में खरीदी या बेची, है ना, या फिक्स एसेट्स है उधार में खरीदी या बेचे, तो उनका डिटेल या अदर कोई इस तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं जो इनमें नहीं आता वो सारा डिटेल जर्नल प्रॉपर में आता है। तो इस तरीके से अपन सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स करते हैं या सब्सिडरी बुक्स कहलाती है। यानी बिग बिजनेस हाउस जो होता है जिसके ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड होते हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो इनके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन्हीं बुक्स में डायरेक्ट ही डाल देता है जिससे उसको दोहरा काम नहीं करना पड़ता। तो फर्स्ट परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। इस तरीके से वो इतनी बुक्स को मेंटेन करता है।